हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं कि मेरे रेन लिली के पॉट इस समय कैसे हो रहे हैं। तो आज इनकी केयर के बारे में बात करते हैं और इन्हें कैसे मल्टीपल करना है। इनसे कई पॉट आप बना सकते हैं, एक पॉट से आप कई पॉट तैयार कर सकते हैं। तो पहले आपको मैं ओल्ड शॉट दिखा देती हूँ जो मेरे रेन लिली की बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी। तो देखिए, पहले बहुत सुंदर से फ्लावरिंग कर रहे थे। तो बात करते हैं इनकी केयर की। तो सबसे पहले केयर में आता है इनकी रिपोर्टिंग। किस सीज़न में इनकी रिपोर्टिंग करें और किस समय इनकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए हमें। तो देखिए, रिपोर्टिंग तभी करनी चाहिए जब आपके प्लांट के अंदर से ये सारी जिस तरह से ये ऊपर की तरफ आ जाए, स्पेस नहीं रहे, पानी डालें तो पानी बाहर निकलने लगे। तो इस समय ये होता है पॉट, आप इस समय इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर पॉट में इतना स्पेस बना हुआ है तो बिल्कुल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अभी बल्ब अच्छे से स्पेस है प्लांट पॉट के अंदर, इसीलिए बल्ब अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और देखिए, इसमें स्पेस नहीं है, इसलिए येलो येलो लीफ होती जा रही हैं। क्योंकि येलो येलो लीफ इसलिए होती हैं, कोई पुरानी हो जाती हैं या फिर स्पेस नहीं होता है, इस वजह से ये ख़राब हो रही है। लेकिन नई भी निकल रही हैं, ऐसा नहीं है, नई भी निकल रही हैं। तो देखिए, प्लांट पॉट में बिल्कुल स्पेस नहीं बचा है। मैं पानी डालती हूँ तो ये सब बाहर निकल जाता है, तो ना फर्टिलाइज़र ले पाएगा और ये ना ही क्या अच्छे से ग्रो हो पाएगा, और साथ में ये पॉट भी तोड़ देगा। क्योंकि जब बल्ब ज़्यादा होने लगेंगे, प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो ये पॉट भी तोड़ देगा। तो मेरा ऐसे ही एक पॉट भी टूट गया था। तो ये टाइम होता है, तो इस समय ये इंडिकेशन देता है कि इस समय अब इसकी रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है और आप इससे कई प्लांट बना सकते हैं, कई पॉट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे बल्ब बनते हैं। और जब आप इसके रिपोर्टिंग करें तो इसमें पानी डालना थोड़ा सा बंद कर दें, क्योंकि मैंने देखिए इसकी मिट्टी को ड्राई कर लिया है, तो ये ईज़िली पॉट से निकल आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं इसमें पॉट में। तो आप देख सकते हैं मैंने रेन लिली के पॉट खाली कर लिए हैं। तो अगर हम पानी नहीं डालते हैं तो बहुत ही ईज़िली ये पॉट से निकल आते हैं और पॉट भी हमारा नहीं टूटता है। और अगर हम पानी डाल देते हैं तो ये फिर नहीं निकलते हैं, और नहीं तो फिर आपका पॉट भी टूटेगा और रूट बॉल भी आप देखेंगे डैमेज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको डैमेज नहीं करना है, उनको बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। तो मैंने देखिए इस तरह से सारे बल्ब निकाल लिए हैं और जो ख़राब रूट है वो भी निकल के बाहर आ गई है। और देखिए कुछ मिट्टी भी निकलती है। तो जब मिट्टी ड्राई होती है तो बल्ब बहुत ईजी से निकल आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे सब में रूट भी है और ढेर सारे बल्ब निकले हैं। तो आराम से आप इनसे 3-4 पॉट आराम से बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही कई पॉट तैयार करूँगी। तो सॉइल की बात कर लेते हैं। तो मैंने 50% आप देख सकते हैं गार्डन सॉइल ले रखी है और 10% मैंने ये फाइन सैंड ले रखी है। ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, इसे ग्रे कलर की सैंड बोलते हैं। एक ऑरेंज कलर की भी होती है जिसे मोरंग बोलते हैं, पर वो नहीं, ये मैंने फाइन सैंड ले रखी है। तो 50% गार्डन सॉइल, 10% फाइन सैंड और ये 40% मैंने काऊ टंक लिया हुआ। ये अच्छा कंपोस्ट काऊ टंक है। तो चलिए इन सब तीनों को मिक्स कर लेते हैं और पॉट में भर लेते हैं। तो चलिए अब बल्ब लगा लेते हैं। मैंने इस तरह से बल्ब निकाल लिए हैं और जितनी भी बड़ी लीफ थी सब हटा दी, छोटी लीफ कर, क्योंकि ये सब लीफ मर जाती हैं। जब हम इन्हें लगाएंगे तो ये फिर से ग्रो होंगी। तो जितनी भी आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये सब मर जाएंगी। तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपका प्लांट ख़राब नहीं हो रहा, क्योंकि वो फिर से जब रूट जमेंगी मिट्टी में तब वे फिर से नई लीफ देंगे। तो चलिए फिर लगा लेते हैं। कैसे लगाना ये भी मैं बता देती हूँ। तो मैंने ये 2 पॉट तैयार करूँगी, सारे बल्ब इन दोनों पॉट में ही लगाऊंगी। तो मैंने पॉट को सिर्फ आधा भरा है, पूरा नहीं भरा है, क्योंकि अब मुझे बल्ब लगाने हैं। बल्ब को ज़्यादा अंदर तक नहीं दबाते हैं, तो इसलिए मैंने पॉट को आधा भर लिया। तो अब मैं सारे बल्ब लगाती जाऊँगी धीरे धीरे करके। चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। तो जितने भी बड़े बल्ब थे वो मैंने छाँट लिए हैं। तो मैं सेंटर से इसको बस हल्का सा प्रेस करके लगा दूँ, इसी ऐसे रखे रहें, इनमें गिरे नहीं। और इस तरह से बस लगाते चले जाना है बल्ब को। तो बस मैं राउंड में ही लगाते चली जाऊंगी। बस पहले बीच में लगा दिया है, बाकी ये सब इसके आजू बाजू सब लगाते चले जाना है।
तो बड़े बड़े बल्ब छाटने से ये आराम रहता है कि बाद में जितने भी छोटे बल्ब होंगे आप बीच में लगाते चले जाइएगा इनके। तो कोई भी बल्ब मुझे छोड़ने नहीं है, सब मैं लगा दूँगी इसी पॉट में। तो इस तरह से मैंने जितने भी बड़े बल्ब थे सब लगा लिए हैं और अब इनके बीचों बीच में जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ वहाँ मैं छोटे बल्ब सब लगा दूँगी। तो कम से कम 15 या 20 बल्ब आराम से आप लगा सकती हैं। ये ज़्यादा बड़े पॉट नहीं, ये 6 इंची वाले पॉट हैं, तो इसमें आप 15 से 20 बल्ब लगा देंगे। बल्ब भी छोटे साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के भी नहीं हैं, तो आराम से 15-20 बल्ब लग सकते हैं। और जितने अच्छे से बल्ब लगे होंगे उतने अच्छे से ही फ्लावरिंग होंगी इसके अंदर, तो खूब भर के फ्लावर आएगा। तो चलिए जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे मैं छोटे बल्ब लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से बल्ब लगा दी हैं, कहीं स्पेस नहीं बचा है। तो इस तरह से बल्ब लगाने चाहिए। अब मिट्टी डालना रह गया ऊपर से, तो बस मिट्टी भरनी है। तो बस ऐसे ऊपर से मिट्टी डाल देनी होती है थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से। और इसको भी ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि फिर स्पेस कम हो जाएगा, क्योंकि ये बल्ब बढ़ने लगते हैं। तो 1 इंच के बस करीबन मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगी, 1 या 1.5 इंच के करीबन। तो आप देख सकते हैं मैंने इतनी मिट्टी इसमें भर ली है और 1 या 1.5 इंच के करीबन ही मैंने इसको इतना छोड़ा है। और बस खाली पानी ही डालना है। जैसे धीरे धीरे करके ये बढ़ते जाएंगे, जब बल्ब संख्या बढ़ती जाएगी तो ये ऊपर आने लगते हैं, तो उतना स्पेस इनके लिए काफ़ी है, जैसे कि पानी भी पड़ सके, फर्टिलाइज़र भी पड़ सके, क्योंकि इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा रहता है, ये पसंद भी करते हैं। रॉ फर्टिलाइज़र इनमें पड़ नहीं पाता क्योंकि फिर आप गुड़ाई नहीं करते, बल्ब हैं, बल्ब कट जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालिए, बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं रेन लिली। तो इस तरह से मैंने भर ली है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों पॉट अच्छे से भर लिए हैं, बस अब वाटरिंग करना रह गया है, तो वाटरिंग भी कर लेते हैं। तो बस हल्की हल्की इसमें वाटरिंग कर देनी है इस तरह से। और बस 3 दिन ही इनको शेड में रखना है, उसके बाद से आप इनको हल्की हल्की धूप 1 या 1.5 घंटे की आराम से इनको धूप दिखाइए। और फिर इसके बाद आप इनको 3 दिन तक ऐसी 1.5 घंटे की धूप दिखाइए और फिर 3 दिन के बाद आप इनको फुल सनलाइट में आराम से रखिए। 3 दिन शेड में, 3 दिन आप इनको हल्की धूप और फिर 3 दिन के बाद आप इनको अच्छे से और फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो ये आराम से ग्रो कर जाते हैं, कभी भी नहीं मरते। मैंने तो ऐसे ही शिफ्ट करती हूँ इनको, और मैंने कई पॉट तैयार कर लिए हैं। तो चलिए वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने सारे गमले फिर से रिपॉट किए हैं। और मेरे पास 3 ही शेड के थे और कुछ ही गमले थे, 2-2 ही गमले थे सब शेड के। तो मैंने सबको मल्टीपल किया, सबके 5-5 पॉट बनाए हैं। तो ये सब मैंने इधर लगा दिए हैं आपको दिखाने के लिए। और ये देखिए, ये 2 अभी नए तैयार किए हैं आपके सामने। तो इस तरह से रेन लिली बहुत अच्छे से लग जाती है, कभी मरती नहीं, क्योंकि ये हार्डी होती है। बस लगाने का थोड़ा सा मेथड होता है। और देखिए मेरे अभी कुछ दिन पहले ही लगाए थे और इसमें ये देखिए कली भी आनी स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हैं। तो ये पिंक के हैं और इसमें भी शायद एक कली आई है, इधर कहीं है, छोटी सी कली है, ये देख सकते हैं, ये छोटी सी कली आ गई है। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी से आपके रेन लिली लग जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। और ढेर सारे पॉट आप बना सकते हैं कुछ बल्ब से, क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीपल होते हैं। और ये परमानेंट प्लांट है, साल भर आपके चलते रहते हैं, हमेशा सीजन आने पे ये फ्लावरिंग करते हैं। ये जून से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए कितने ढेर सारे मैंने पॉट तैयार कर लिए हैं। सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।